नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आपको बताते चले कि आज सिवान के प्रतापपुर में दिवंगत पूर्व सांसद सिवान के मोहम्मद शहाबुद्दीन के गांव ओसामा साहब से मिलने के लिए तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, वो आने वाले थे। और कल आरजेडी ने एक पत्र जारी करके भी बताया था कि तेज प्रताप यादव सिवान में तकरीबन 11 बजे के आसपास पहुंचेंगे, फिर प्रतापपुर जाएंगे और उसके बाद से 2:30 बजे के आसपास यहां से प्रस्थान कर जाएंगे। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर प्रतापपुर से निकल करके सामने जो हमारे पास पहुंची है, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के समर्थकों के द्वारा, कि तेज प्रताप यादव जो प्रतापपुर में आने वाले थे, उनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। किस वजह से प्रोग्राम कैंसिल हुआ है ये अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन इतना आपको ज़रूर बताते चले कि जिस तरीके से दिल्ली में जब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का निधन हुआ और उस वक्त तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव मीसा भारती के घर पर रहते हुए उनके बेटे ओसामा से मिलने नहीं गए थे, और इसको लेकर के राजद समर्थकों में खासी नाराज़गी देखी जा रही थी, क्योंकि वहाँ दिल्ली में रहते हुए जब उनसे मिले थे नहीं। लगातार आपको बताते चले कि इधर सिवान में शहाबुद्दीन समर्थकों के द्वारा लगातार पुतले फूके जा रहे थे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के, राबड़ी देवी के, और जो त्याग पत्र देने का जो सिलसिला है, रिजाइन देने का आरजेडी से, तमाम लोगों का सिलसिला वो जारी रहा। और ऐसे में आज जिस तरीके से सोशल साइट्स पे जो चल रहा था मैसेज, उसमें ये दिया जा रहा था कि तेज प्रताप यादव सिवान आएंगे, उनका विरोध भी होगा। और शायद ऐसा लग रहा है कि तेज प्रताप यादव को सूचना मिल गई कि सिवान अगर हम पहुंचेंगे तो हमारा विरोध हो सकता है, प्रतापपुर में मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा से मिलने पहुंचेंगे, हमारा विरोध हो सकता है। और शायद यही वजह रही होगी कि आज तेज प्रताप यादव का जो कार्यक्रम सिवान के प्रतापपुर में था वो नहीं पहुंचेंगे। जो जानकारी प्रतापपुर से निकल करके हमारे पास पहुंची हुई है कि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद के जो बेटे हैं, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, वो आज प्रतापपुर गांव, जो कि दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के गांव पहुंचने वाले थे, वहां पर उनके बेटे ओसामा साहब से मिलने वाले थे, लेकिन अब वो नहीं पहुंचेंगे। हालांकि कुछ लोग मौजूद हैं, ये हुसैनगंज इलाके से ही आते हैं और शहाबुद्दीन का जो घर था वो भी हुसैनगंज इलाके में आता है। ये बताइए कि तेज प्रताप यादव आने वाले थे, और ख़ास करके आपको बताते चले कि खासा नाराज़गी देखी जा रही है मुस्लिम खास करके जो लोग हैं उनमें, कि शहाबुद्दीन साहब के जो थे वो उन्होंने लालू परिवार के लिए बहुत कुछ किया, और तेज प्रताप यादव आने वाले आज थे। और लगातार आप देखे भी होंगे कि सोशल मीडिया पे या फिर सोशल साइट पे विरोध भी हो रहे थे। अब उनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया, तो इसे क्या माना जाए? अब ये तो मुझे पता ही नहीं है कि तेज प्रताप यादव आने वाले थे, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। हाँ, विरोध प्रदर्शन, विरोध तो हो रहा था हर जगह, तो विरोध का कारण क्या है ये बताइए। देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, और इससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि लालू परिवार के लोग भी घबरा गए, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब बहुत बड़ी एक हस्ती थे। उनके पूरे, अगर कहा जाए तो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक अच्छी पकड़ थी। तो विरोध का कारण यही लग रहा है कि लोगों को लगता है कि उनकी हत्या हुई है। मतलब वो कोरोना, उनका रिपोर्ट जो था वो निगेटिव था, तो आखिर उनकी मौत कैसे हुई। और बार बार ये भी बोला जा रहा था कि एम्स में भर्ती कराया जाए, जो कि नहीं कराया गया। और उनके साथ एक कोई टेररिस्ट था, उसका जो इलाज था वो एम्स में चल रहा था। तो टेररिस्ट का इलाज एम्स में हो सकता है और पूर्व एमपी का इलाज राजन की वो आपको अंडरवर्ल्ड डॉन जो था वो उनके साथ साथ छोटा राजा जी, उसी का इलाज चल रहा था वहाँ एम्स में, लेकिन इनका इलाज एम्स में नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, सवाल तो उठता है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से लालू यादव या उनके परिवार वालों ने मुस्लिम वोट के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को यूज करने का काम किया, आने वाले समय में आप लोग उनका जम करके इसका जवाब देंगे? अभी उतना हकीकत का पता नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। जब तक हकीकत नहीं पता चल जाती कि है क्या, और लालू मतलब यादव के घर का क्या रवैया है इस पर, उसके बाद ही मैं। अभी तक जो रवैया सामने आ रहा है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है? ऐसे में लग रहा है कि वो किसी दबाव की वजह से हो सकता है। अब हो सकता है कि दबाव हो रहा हो, या अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाने के लिए वो कुछ नहीं बोल रहे हो, होने के लिए भी हो सकता है, लेकिन अब आगे देखते हैं। यही कारण हो सकता है कि तेज प्रताप यादव को जब लगा होगा कि सिवान जाएंगे और ज़्यादा विरोध भी हो सकता है, यही कारण होगा कि नहीं आज कार्यक्रम कैंसिल हो गया उनका।
अब वो तो वही, क्योंकि ये इसके बारे में मुझे नहीं पता है कि तेज तो बिल्कुल आपने देखा कि तेज प्रताप यादव, एक बार फिर से हम बताते चले कि आज सिवान के प्रतापपुर में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब से मिलने के लिए आने वाले थे, लेकिन जो प्रतापपुर से निकल करके उनके समर्थकों के बीच से जो खबर हमारे पास चल करके आई है एटीएन लाइव के पास, पहली खबर हम आपको बता रहे हैं कि तेज प्रताप यादव का कार्यक्रम अब नहीं होगा। आज उनका 11 बजे सिवान में कार्यक्रम था। सिवान के प्रतापपुर जाते, पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा से मिलते, बहुत कुछ जो नाराज़गी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार में देखी जा रही है उस नाराज़गी को दूर भी करते, तेज प्रताप यादव ओसामा साहब को मनाने का भी काम करते। लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं से जानकारी मिल गई होगी कि अगर हम सिवान जाते हैं तो उनका विरोध हो सकता है, और शायद यही बड़ा कारण है कि आज तेज प्रताप यादव का प्रतापपुर आने का जो कार्यक्रम है वो कैंसिल हो गया। लेकिन इससे संबंधित जो भी खबरें अपडेट होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप यूट्यूब पर जाएं, ATNlive.in को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि तमाम जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाने का काम करते रहें। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।